जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थी पेशाय में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एवं उनके सीमावर्ती जो देश हैं उनके साथ क्या संबंध है, किस तरह की हमारी नीतियां चलती हैं भारत देश के साथ, उसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। भारत और उसके पड़ोसी देश के साथ संबंध, यानी कि हमारा जो भारत देश है या उसके साथ बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सभी देशों के साथ हमारा क्या संबंध है उसके विषय में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत एवं बांग्लादेश। ठीक है, पहले बांग्लादेश के बारे में ही जान लेते हैं। जो इसकी टोटल जो लंबाई बनती है, सीमा बनती है, यानी कि बाउंड्री बनती है भारत के साथ, वह 4096, ठीक है, 4096.7 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जो भारत के साथ बाउंड्री सीमा यानी कि सीमा साझा करता है। साथ ही साथ देख लेते हैं वहाँ का जो कुछ है, जो राष्ट्रीय हैं, जैसे हमारे इंडिया का हुआ राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, इन सभी को जानते हैं। वैसे ही हमारे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब हमारे भारत देश के पड़ोसी जो देश है बांग्लादेश, वहाँ का जैसे राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो वहाँ का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा वाटर लिली, यानी कि वाटर लिली बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम लोग ये लोग स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाते हैं, यानी कि ये आज़ाद हुआ है 26 मार्च 1971 को, और ये लोग स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाते हैं, जैसे हम लोग मनाते हैं अपने यहाँ। ठीक है, सेम वहाँ भी। आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल। जैसे वहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। साथ ही साथ देख लेते हैं कि वहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, बंगाल टाइगर। ठीक है, बंगाल टाइगर वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। और वहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा क्या है वो बंगाली है। और वहाँ की जो एक राष्ट्रीय नदी है वो है सुरमा नदी। जैसे हमारे यहाँ की जो नदी है वो राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, वहाँ की लेकिन सुरमा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं वहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी क्या है। राष्ट्रीय पक्षी है मैंगपी रॉबिन डोयल। ठीक है, मैंगपी रॉबिन डोयल वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। साथ ही साथ देख लेते हैं वहाँ की जो प्रमुख कुछ चोटियाँ हैं उनके विषय में। प्रमुख चोटियाँ जैसे साका हैपोंग वहाँ का एक प्रमुख चोटी है, पर्वत चोटी है। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा जो वहाँ बांग्लादेश में जो बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं वो है पद्मा, जमुना, बराक, तीस्ता, मेघना। और मेघना नदी ऐसी नदी है वहाँ की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बांग्लादेश में बनता है, जो कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच मतलब विवाद के रूप में जानते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो केकारडोंग है, उनकी टोटल लंबाई है 986 किलोमीटर। ठीक है, 986 किलोमीटर केकारडोंग की लंबाई है। और वहाँ का राष्ट्रीय गान है अमार सुनार, यानी कि अमार सुनार बांग्ला। ठीक है, कि हमारा जो बांग्लादेश है वो सोने जैसा है, जैसे हमारे यहाँ का है राष्ट्रीय गान, ठीक उसी प्रकार उन लोग का भी है। जैसे उन लोग गाते हैं अमार सुनार, वो लिखे कौन से हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे यहाँ का भी राष्ट्रगान को लिखे हैं। और बांग्लादेश एग्जाम में कई बार ऐसे एग्जाम में मतलब प्रश्न बना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रीय गान को लिखे हैं। ठीक है, तो वो है हो जाएगा हमारा बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। सुंदर वर्ल्ड डेटा के विभाजन को लेकर विवाद है, यानी कि हमारे जो भारत एंड बांग्लादेश है उसको लेकर कुछ जो मतलब है उनको लेकर कुछ विवाद है। जैसे देखिए सुंदर वर्ल्ड डेल्टा, ये भी मतलब विवाद के रूप में चलता है। साथ ही साथ जो बराक नदी भी बना है तिपाई मुखबा, वो भी विवादित एरिया है। ठीक है, और 3 बीघा कॉरिडोर, ये भी एक विवादित मुद्दा है। और न्यू मूर द्वीप,
ठीक है। और फरक्का बैराज जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। फरक्का बैराज वेस्ट बंगाल में है, बांग्लादेश एंड भारत के साथ विवादित रूप में जानते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं कि जैसे बांग्लादेश एंड भारत के बीच कौन सी एक्सप्रेसवे चलती हैं। एक है मिताली एक्सप्रेस, दूसरी है बंधन एक्सप्रेस, तीसरी है मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। ये तीनों एक्सप्रेस बांग्लादेश और भारत के मध्य चलती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं भारत एवं चीन, यानी कि भारत एवं चाइना के बीच क्या मुद्दा है या क्या संबंध है, इसको जान लेते हैं, ठीक है। जैसे भारत एवं चीन को जो कौन सी रेखा इन लोग की बनती है, तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। उसी प्रकार भारत एवं बांग्लादेश के बीच रेड क्लिप के द्वारा इन दोनों की बाउंड्री अलग होती है, ठीक है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच रेड क्लिप जैसे हमारा पाकिस्तान एंड भारत के बीच के था, पहले इसको पश्चिम बंगाल, पहले ये पूर्वी मतलब पाकिस्तान था, लेकिन विभाजन के टाइम ये पश्चिम में पड़ा तो इसको पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उन दोनों के मध्य में रेड क्लिप रेखा है और भारत एवं चाइना के मध्य मैकमोहन रेखा है, ठीक है। इसको जान लेते हैं कि कब इसका क्या निर्धारित मतलब कब कौन नाम रखा गया है, किसके द्वारा रखा गया है, ठीक है। मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर निर्धारित किया गया था, ठीक है। यानी कि जो मैकमोहन रेखा है वो मैकमोहन व्यक्ति के द्वारा 27 अप्रैल 1914 को ये निर्धारित कर दिया गया कि ये मैकमोहन रेखा है और इन्हीं के व्यक्ति के नाम पे पड़ा था, ठीक है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने स्वीकार किया, यानी कि 1914 में जब ये शिमला समझौता हुआ तो चाइना भी एक्सेप्ट किया और इंडिया भी एक्सेप्ट किया कि हाँ इन दोनों के मध्य में जो मैकमोहन रेखा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी, यानी कि यह रेखा जम्मू कश्मीर एंड भारत अधिकृत क्षेत्र, चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करता है। यानी कि जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है एलएसी जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चाइना में जो अधिकृत क्षेत्र है अक्साई चीन को अलग करता है। मैप में देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा टेढ़ा बन सकता है लेकिन प्लीज समझिएगा इस चीज को आप लोग, ठीक है। ये देखिए जैसे जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख है, तो यहाँ से ये 10% भाग चाइना कवर किया हुआ है, यानी कि चाइना पे कब्जा है, चाइना इसको कब्जा किया है। और यहाँ से लेके ये 30% भाग पाकिस्तान वाले कब्जा किए हैं। पाकिस्तान वाले 30% एंड चाइना वाले 10% क्षेत्र को, जम्मू कश्मीर वाले को ये लोग कब्जा किए हैं और इसी को बोलते हैं चीन अक्साई क्षेत्र, ठीक है। चीन अक्साई क्षेत्र इसी को बोलते हैं और इस वाले क्षेत्र को पीओके, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। 30% भाग पाकिस्तान के पास एंड 10% भाग चाइना के पास है जम्मू कश्मीर के पूरे हिस्से में से, ठीक है। इतनी बातें क्लियर आप लोग को। तो ये रहे हमारे जैसे क्या क्या मुद्दा है और क्या क्या बातें हैं, तो ये मैप के थ्रू समझे आप लोग, आई होप की। साथ ही साथ जैसे बांग्लादेश एंड भारत के देश कुछ चीजें थी जो विवादित में थी और उसी प्रकार भारत चाइना विवाद, यानी कि 1960 में जो युद्ध हुआ था वो विवादित एरिया में ही आया था, ठीक है।
भारत चीन विवाद 1962 में जो कि युद्ध हुआ था, वो भी विवादित एरिया में ही आएगा। ठीक है। 2017 का डोकलाम विवाद, यानी कि ये भी बहुत काफी चर्चा में रहा हुआ, बहुत दिनों तक चला। 2017 का डोकलाम पठार। साथ ही साथ देख लेते हैं पेंगोंग झील, ये भी विवादित है। और इसमें कुल चाइना में आएंगे कुल प्रांतों की संख्या 34 है। प्रांतों की संख्या 34 है। और पर्वत की बात करें तो येलो पर्वत, लुसान, माउंट ताई, ये सभी मुख्य रूप से पर्वत के रूप में जानते हैं। ठीक है। और ये जो चाइना है कब आजाद हुआ, यानी कि स्वतंत्रता इसे कब मिली, तो 1 अक्टूबर 1949 को ये स्वतंत्र हो गया था। ठीक है। यहाँ की संसद को क्या बोलते हैं, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यानी कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस चाइना की संसद को बोलते हैं। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु क्या है, वो है पांडा। ठीक है, पांडा। और वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष वो है जिंको। और राष्ट्रीय पक्षी भी की बात करें तो रेड क्राउन क्रेन है। ठीक है, रेड क्राउन क्रेन वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। वहाँ की जो भाषा है वो है मंदारिन, जो कि विश्व स्तर पे देखा जाए तो 2nd नंबर पे आती है मंदारिन भाषा, सबसे ज्यादा बोलने वाली। वहाँ का जो फल है वो है कीवी। और वहाँ का राष्ट्रीय खेल है वो है टेबल टेनिस। जैसे हम लोग बांग्लादेश में देखे थे, वहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है कबड्डी है, लेकिन चाइना का है वो है टेबल टेनिस। ठीक है। तो ये रहे हमारे भारत एवं उसके पड़ोसी देश के साथ संबंध। क्या क्या विवादित एरिया है, जैसे बांग्लादेश में तीस्ता नदी जल विवाद एंड फरक्का बैरा जो कि वेस्ट बंगाल पड़ता है। उसी प्रकार चाइना के साथ भी है 1962 का जो युद्ध हुआ था, इसके साथ 2017 का डोकलाम पठार और पेंगोंग झील है। और ये सभी रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जीके जीएस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।